हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ऑरेंज मरमलेड का एपिसोड 4। बट उससे पहले आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। मेरे वीडियो को करना है लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर, एंड देन मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। प्लीज प्लीज एंड प्लीज, आई नो कि आप लोग कर लोगे ना, सो जल्दी से जाओ एंड सब्सक्राइब करो। एंड मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक गेमिंग चैनल है जहाँ पे मैं गेम प्ले करने वाली हूँ, किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ। तो जल्दी से जाओ एंड उससे भी सब्सक्राइब करो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। Me like a Hellcat. एपिसोड 4 की शुरुआत में हम प्यारे से कपल को देखते हैं जो कि साथ में काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड एट नाइट जेमिन बैकमारी को उसके घर छोड़ता है एंड देन उसे वहां से गुड बाय बोलकर चला जाता है। जेमिन जब घर जा रहा होता है तो उसे अपने मॉम की याद आती है एंड उसे ये भी याद आता है कि उसने अपनी मॉम से कितना ज्यादा रूडली बिहेव किया था। आफ्टर दैट वो मिस्टर हान के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेमिन की मॉम मिस्टर हान के साथ डिनर कर रही होती है एंड देन कहती है कि सीहो कहाँ है। तो मिस्टर हान कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि आई थिंक वो भी यहीं आ रहा होगा। जेमिन की मॉम सीहो के लिए भी ब्लड निकालती हैं एंड कहती हैं कि कितना अच्छा होता अगर मैं, आप, जेमिन एंड सुहो साथ में बैठकर डिनर करते। मिस्टर हान कहते हैं कि जेमिन को अभी तक तो ये नहीं पता है ना कि सीहो मेरा भांजा है। तो जेमिन की मॉम कहती है कि हाँ उसे नहीं पता है एंड ये जानकर मैं काफी खुश हूँ कि दोनों सेम स्कूल में जाते हैं। मिस्टर हान जेमिन की मॉम से बताते हैं कि सीहो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है एंड आई होप कि ये पनिशमेंट उसकी लाइफ की लास्ट पनिशमेंट हो। एंड इसके बाद अगर उसने कुछ भी और किया ना तो आई थिंक उसे अच्छी पनिशमेंट मिलेगी। एंड देन कहता है कि सीहो को अभी तक नहीं पता है कि उसके मॉम एंड डैड उससे दूर सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हैं, क्योंकि उसने बचपन में एक क्राइम कर दिया था जिसकी सजा उसके मॉम एंड डैड को मिल रही है। जिसके बाद मिस्टर हान सीहो को कॉल करते हैं बट देन उन्हें पता चलता है कि सीहो तो सामने ही खड़ा है एंड उसने हमारी सारी बातें सुन ली। सीहो ये सब जानने के बाद काफी गुस्सा होकर घर से बाहर आता है तो मिस्टर हान भी उसके पीछे आते हैं। सीहो कहता है कि क्या मेरे मॉम एंड डैड को सजा सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मिल रही है, मतलब बचपन में मैंने जो क्राइम किया था उसकी सजा उन्हें अब मिल रही है। एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि जब हमारा सीहो बहुत ही छोटा था तो उसने एक इंसान को कट करने की एंड उसका ब्लड सक करने की कोशिश की थी। तभी उसके मॉम एंड डैड आ जाते हैं एंड अपनी वेम्पायर्स पावर का यूज कर लेते हैं, जिसे देखकर वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है एंड वहाँ से भागने लगता है। तो उस आदमी को बचाने के चक्कर में सीहो के डैड एक कार को फोर्सफुली रोक देते हैं, जिसके कारण उस आदमी की वहीं पे डेथ हो जाती है जो कि इस कार में बैठा होता है। एंड यही वजह है कि सीहो के मॉम एंड डैड को अभी तक इस बात की सजा मिल रही है। जेमिन भी इन सब की बातें सुन रहा होता है एंड यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि हमारा सीहो भी एक वेम्पायर है। सीहो जब वापस जा रहा होता है तो जेमिन उसके पास जाता है एंड कहता है कि तू एक वेम्पायर है एंड आफ्टर दैट वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। जेमिन कहता है कि तूने हमारे स्कूल में ट्रांसफर क्यों लिया। तो सीहो कहता है कि ये बात जाकर तू अपने स्टेप डैड से पूछ, यानी कि अपने वेम्पायर स्टेप डैड से पूछ। एंड देन कहता है कि वैसे तू तो उनसे क्लोज ही नहीं है एंड अगर मैं सबको बता दूं कि तेरी मॉम ने एक वेम्पायर से शादी की है तो तेरा क्या होगा। ये सुनने के बाद जेमिन सीहो को काफी ज्यादा मारता है बट हमारे सीहो की सारी चोट बस 2 मिनट के अंदर ठीक हो जाती है। सीहो कहता है कि देख तू मुझे मारेगा एंड मेरी सारी की सारी चोट सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ठीक हो जाएगी एंड इसमें भी हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हम पुलिस के पास जाकर कंप्लेन भी नहीं कर सकते कि तूने मुझे मारा है, क्योंकि हमारे बॉडी पे कोई एविडेंस ही नहीं रहता जिससे ये पता चले कि किसी ने हमें मारा है। जिसके बाद सीहो जेमिन का कॉलर पकड़ लेता है तो जेमिन कहता है कि तू मुझे मार, जितनी भी एबिलिटीज तूने खून पी कर गेन की हैं उन सबको यूज कर एंड मुझे मार। तो सीहो कहता है कि पागल, अगर मैंने ऐसा किया ना तो तू तो जिंदा ही नहीं रहेगा, मीन्स यू विल बी डेड। तो जेमिन कहता है कि यही तो तुम लोगों का नेचर है एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग ह्यूमन की तरह दिखते हो बट तुम लोग ह्यूमन नहीं हो, तुम लोग मॉन्स्टर हो क्योंकि तुम लोग ब्लड को सक करते हो। आफ्टर दैट दोनों अगेन मस्त वाली फाइट करते हैं एंड देन जेमिन कहता है कि ये मेरी वार्निंग है कि कल से तू बैकमारी के करीब नहीं जाएगा। तो सीहो कहता है कि क्यों, क्या तुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं उसे टुकड़ों में काट ना दूं। एंड देन कहता है कि प्लीज तू मुझे ऐसा मत बना कि मैं दूसरों के लिए परेशानियां खड़ा करूं, क्योंकि अगर मैंने अपना मन एक बार बना लिया ना कि तुझे किसी प्रॉब्लम में डालना है तो तू तो गया एंड आई थिंक तू फिर कभी उस प्रॉब्लम से बाहर निकल ही नहीं पाएगा।
एंड देन कहता है कि ठीक है मैं बैकमारी के पास नहीं जाऊंगा बिकॉज आई थिंक कि उसका ब्लड इतना स्वीट नहीं है। आफ्टर दैट दोनों फिर से फाइट करते हैं एंड सीहो कहता है कि क्या तुझे पता नहीं है कि हम ह्यूमन ब्लड को ड्रिंक नहीं करते हैं, बट हाँ जिन ह्यूमंस का ब्लड स्वीट होता है हम उनकी ओर अट्रैक्ट जरूर होते हैं। एंड मेरे लिए स्वीट ब्लड वाला ह्यूमन और कोई नहीं बल्कि बैकमारी है। बट जेमिन इस बार बिना कुछ रिएक्ट किए एंड सीहो को डर्टी कहकर वहाँ से चला जाता है। मतलब बेचारे हमारे जेमिन ने भी सोचा होगा कि इससे फाइट करने से क्या फायदा, क्योंकि उसकी चोट तो गायब हो रही है, फालतू में मेरा चेहरा ही खराब हो रहा है। सीहो पीछे से चिल्लाकर कहता है कि जेमिन तू अपनी लाइफ में किसी और को माफ नहीं कर सकता है एंड एक दिन तेरे लाइफ में ऐसा दिन आएगा जब तू अपने आप को ही माफ नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ तो हमारी बैकमारी जेमिन की यादों में खोई होती है एंड उसे याद करके काफी ज्यादा मुस्कुराती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन बैंड परफॉर्मेंस का दिन होता है जहाँ पे मिस्टर हान भागते हुए बैकमारी के पास आते हैं एंड उससे पूछते हैं कि क्या तूने सीहो को देखा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसके मॉम एंड डैड के अलग होने की वजह वो खुद है। जिसके बाद बैकमारी सीहो को ढूंढती है बट उसे एक कमरे में जेमिन दिखता है, तो बैकमारी उसके फेस को देखकर कहती है कि तुझे क्या हुआ, तू ठीक तो है ना। तो जेमिन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। बैकमारी कहती है कि क्या तूने सीहो को देखा है, तो जेमिन कहता है कि क्यों। तो बैकमारी कहती है कि क्योंकि सीहो मिल नहीं रहा है। तो जेमिन कहता है कि अगर वो मिल नहीं रहा है तो क्या हुआ एंड तू उसे ढूंढ क्यों रही है। तो बैकमारी कहती है कि मैं उसे इसलिए फाइंड कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारा ही है। जेमिन कहता है कि तू यहीं पे रुक, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तो बैकमारी भी उसके साथ जाने लगती है। तो हमारा जेमिन कहता है कि आज के बाद तू सीहो के साथ अकेले कभी नहीं रहेगी। जो आरा अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुमने जेमिन को देखा है, तो उसकी फ्रेंड्स बताती हैं कि जेमिन एंड बैकमारी साथ में बीच की ओर गए हैं एंड देन कहती हैं कि वो लोग यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं या फिर डेट करने। वहीं दूसरी तरफ बैकमारी एंड जेमिन सीहो को ढूंढ रहे होते हैं बट तभी उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो कि अपना बैलून लेने के लिए काफी ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है, बट अब क्योंकि वो नीचे नहीं आ पाता है तो वहीं पे खड़ा होकर रोने लगता है। जिसके बाद जेमिन उसकी हेल्प करता है एंड उसे नीचे लाता है। तभी वहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है एंड हमारे जेमिन का पैर एक रस्सी में फंस जाता है जिसके कारण वह हवा में लटक जाता है। बैकमारी कहती है कि आज तो मुझे जेमिन को बचाना ही होगा। आई नो कि आज से पहले मैंने कभी भी अपने वैम्पायर पावर्स का यूज नहीं किया है, बट आज तो मुझे ये काम करना ही होगा। बट इससे पहले कि हमारी फीमेल लीड अपने पावर्स का यूज कर पाती तभी वहाँ पे सीहो आता है एंड उसे ऐसा करने से रोक देता है। एंड बैकमारी से कहता है कि क्या तू पागल हो गई है, अपने पावर्स को यूज करने के बारे में ना आज के बाद सोचना भी मत। बट बैकमारी उसकी बात नहीं सुनती एंड अगेन अपने पावर्स को यूज करने जाती है, लेकिन सीहो उसे इस बार भी रोक देता है एंड अपनी पावर्स को यूज करके वह जेमिन को बचा लेता है। तभी उसके गले में एक रेड अलार्म बजने लगता है जो कि वैम्पायर कंट्रोल सिस्टम से था, क्योंकि उसने अगेन अपनी पावर्स का यूज किया था। तो सीहो उसे अपने कोट से ढकता है एंड देन बैकमारी से कहता है कि तू यहीं पे रुक, मैं लोगों को बुला कर लाता हूँ। मतलब बताओ, हमारी बैकमारी सिर्फ और सिर्फ जेमिन के लिए परेशान है, हमारे सीहो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बैकमारी जेमिन के ब्लड से अगेन अट्रैक्ट हो जाती है एंड जैसे ही वो उसे ड्रिंक करने जाती है तभी पीछे से ज्वारा आ जाती है एंड बैकमारी से कहती है कि तू ये क्या कर रही है। एंड यहाँ पे आरा को थोड़ा सा शक हमारे बैकमारी के ऊपर हो जाता है कि ये नॉर्मल इंसान तो नहीं है। आफ्टर दैट वो दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जो आरा चुपके से जाकर बैकमारी के बैग को चेक करती है जहाँ उसे अगेन टमाटो जूस के पैकेट्स मिलते हैं एंड उसे ओपन करने के बाद उसे पता चल जाता है कि ये जूस नहीं बल्कि ये तो ब्लड है। जेमिन की मॉम जेमिन के पास जाती हैं एंड उसकी काफी अच्छे से केयर करती हैं, बट इस बार हमारा जेमिन उनसे बुरा बिहेव नहीं करता, मतलब अच्छा भी नहीं करता बट बुरा भी नहीं करता। सिंपल शब्दों में कि वो तो अपनी मॉम से कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि वो जब भी बोलता था तो कुछ गलत ही बोलता था। आरा बैकमारी को उसका टमाटो जूस दिखाती है एंड देन कहती है कि क्या इस बारे में जेमिन को पता है, बट हमारी बैकमारी कुछ भी नहीं बोलती है तो उससे पता चल जाता है कि जेमिन को इन सब के बारे में नहीं पता है। बैकमारी सीहो को कॉल करती है एंड कहती है कि क्या तुझे पता है कि हम सब तेरे लिए कितना ज्यादा परेशान हैं एंड तू है कहाँ। तो सीहो कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ एंड मुझे VCE यानी कि वैम्पायर कंट्रोल के एम्प्लॉयज ने टारगेट किया है, वो सभी मिलकर मेरे लोकेशन को ट्रैक कर लेंगे एंड मुझे अरेस्ट कर लेंगे एंड मैं भी नहीं जानता कि मेरे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है। एंड देन कहता है कि बैकमारी तू प्लीज उसी स्कूल से ग्रेजुएट हो जाना जैसा कि तू चाहती है, काफी अच्छा परफॉर्म करना एंड इस बात का ध्यान रखना कि किसी को पता न चले कि तू एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। इतना कहने के बाद सीहो फोन कट कर देता है एंड दोनों थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। ठीक होने के बाद जेमिन बैकमारी को कॉल करता है बट बैकमारी उसका कॉल नहीं पिक करती एंड देन जेमिन को अपने मन में सॉरी कहती है एंड कहती है कि अब मुझे फिर से अपनी लाइफ को एक इनविजिबल पर्सन की तरह जीना होगा एंड वह जेमिन का नंबर भी अपने फोन से डिलीट कर देती है। जेमिन बैकमारी के बगल से निकल जाता है बट वो उसे देख नहीं पाता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जेमिन बैकमारी को ढूंढते हुए स्कूल जाता है एंड हमारी बैकमारी उसे वहाँ पे भी नहीं मिलती है। जोआरा ने क्लास में सभी को बता दिया होता है कि हमारी बैकमारी एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। एंड जब ये बात जेमिन का फ्रेंड जेमिन से बोलता है तो वो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। वहीं दूसरी तरफ हम सीहो को देखते हैं जो कि अपनी मॉम एंड डैड की फोटो देख रहा होता है एंड काफी ज्यादा इमोशनल होता है। तभी वह अपने जेब से सन प्रोटेक्शन एम्पल निकालता है एंड उसे पानी में फेंक देता है। एंड जैसे ही सन रेज उसकी बॉडी में पड़ने लगती है तो उसकी बॉडी में रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। बट वो फिर भी स्माइल कर रहा होता है एंड अपनी बैकमारी एंड जेमिन की काफी सारी मेमोरीज को याद करता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि सीहो वहाँ से गायब हो गया है एंड उस प्लेस में सिर्फ और सिर्फ उसके मॉम एंड डैड की फोटो नीचे गिरी है जो कि सीहो कुछ देर पहले देख रहा होता है। एंड उसके साथ क्या हुआ ये तो हमें आगे पता चलेगा। गाइस बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई नो कि आप लोग बिना मेरे बोले ही कर लोगे बट मैंने सोचा कि मैं आपको याद दिला दूं, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जेमिन बैकमारी के घर उसे ढूंढने जाता है बट हमारी बैकमारी एंड उसकी पूरी फैमिली वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए होते हैं। एंड यहाँ पे हमारा मेल लीड देवदास मोड में चला जाता है एंड काफी ज्यादा रोता है। आफ्टर दैट हमें 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जेमिन अभी भी बैकमारी को ढूंढ रहा होता है। जेमिन अपने स्कूल के बैंड रूम में जाता है जहां उसे हमारे बैकमारी की म्यूजिकल नोटबुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जेमिन आई एम रियली सॉरी। आफ्टर दैट जेमिन अपनी एंड बैकमारी की काफी सारी मेमोरीज को याद करता है एंड काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी बैकमारी की मॉम जेमिन को कॉल करती हैं एंड कहती हैं कि आज बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है बट अभी तक बैकमारी घर नहीं आई है। उसके फोन में और किसी फ्रेंड का नंबर ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा था तो मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। सो प्लीज अगर तुम्हें पता है कि बैकमारी कहाँ है तो उसे घर भेज दो। मतलब कि हमारी बैकमारी ने उसका नंबर डिलीट नहीं किया था, हमें उल्लू बनाया और मैं तो बन भी गई। जिसके बाद जेमिन भागते हुए उसी लाइट हाउस के पास जाता है एंड फाइनली उसे वहाँ पे बैकमारी मिल ही जाती है। जेमिन कहता है कि क्या तू इतनी दूर से यहाँ पे अपनी विश मांगने आई है? तो बैकमारी कहती है कि वैसे भी मेरी विश तो कंप्लीट होने वाली नहीं है। तो जेमिन कहता है कि ऐसी कौन सी विश है तेरी जो कंप्लीट नहीं होने वाली है? तो बैकमारी कहती है कि मेरी विश ये है कि मैं भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ को जीना चाहती हूँ। एंड यहाँ पे जेमिन कहता है कि इसका मतलब क्या सच में तू एक वैम्पायर है, यानी कि मेरे फ्रेंड्स जो कुछ कह रहे थे वो सब सही है? एंड अगर ये बात सच है तो तू प्लीज मुझे डायरेक्टली बता दे क्योंकि मुझे किसी और की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो बैकमारी कहती है कि आई एम सॉरी बट सच यही है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। जिसके बाद जेमिन उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है एंड कहता है कि तू प्लीज एक बार के लिए कह दे कि ये झूठ है एंड अगर तू कह देगी कि ये बात झूठ है तो मैं तेरी बातों पे भरोसा कर लूंगा। बैकमारी कहती है कि जेमिन मैं सच में एक वैम्पायर हूँ जिससे तुम बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो एंड मैं बिना ब्लड को ड्रिंक किए जिंदा नहीं रह पाऊंगी। देन कहती है कि तुम्हें पसंद करने के लिए आई एम रियली सॉरी एंड थोड़ा पीछे जाती है। एंड आफ्टर दैट हमारी फीमेल लीड बस नीचे गिरने वाली ही होती है कि तभी जेमिन जाकर उसे बचा लेता है बट खुद नीचे लटक जाता है। बैकमारी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है बट वो ऐसा नहीं कर पाती है एंड जेमिन पानी में गिर जाता है एंड अपने मन में कहता है कि इस टाइम पे मुझे तुमसे कुछ कहना है एंड मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि इस मूवमेंट में मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम एक ह्यूमन हो या फिर तुम एक वैम्पायर हो, बट मैं जिसे पसंद करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। आई लाइक यू बैकमारी। तभी बैकमारी पानी के अंदर आती है एंड उसे बचाकर बाहर लाती है। बट यहाँ पे शॉकिंग फैक्ट ये है कि हमारे मेन लीड की मेमोरी लॉस हो जाती है एंड बाहर आने के बाद जेमिन बैकमारी से पूछता है कि तुम कौन हो। एंड यहाँ पे हमारी फीमेल लीड उस बात को याद करती है जब उसने जेमिन से कहा था कि तुम कौन हो। ओह तो इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। जेमिन कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? एंड यहाँ पे हमारी फीमेल लीड उसे कुछ भी नहीं बोल पाती है। एंड देन बैकमारी के गले में भी वैम्पायर कंट्रोल सिस्टम का रेड अलार्म बजने लगता है क्योंकि उसने अपने वैम्पायर पावर्स का यूज करके एक इंसान की जान बचाई थी, मतलब बचाई है थी नहीं। देन हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जेमिन को मेट्रो में देखते हैं। तभी वहाँ पे बैकमारी आती है एंड आकर उसके बगल में बैठ जाती है एंड कहती है कि हम दोनों आई थिंक एक ही स्कूल में हैं। तभी जेमिन को याद आता है कि ऐसा तो मैंने भी किसी से कहा था कि तुम मेरे स्कूल में हो ना। एंड देन वह बैकमारी की ओर देखता है जहाँ बैकमारी उसे कोरिया का ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए दिखती है। देन यहाँ पे हमें 17th सेंचुरी यानी कि हमारे मेन लीड का पिछला जन्म दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।